कोई शरीफ आदमी ओपी राजभर से मिलने नहीं गया। जितने टॉप 10 माफिया थे वही सब उनसे मिलने गए। ये एक शिष्टाचार है। ओम प्रकाश राजभर जो है ये भी छुपा हुआ रुस्तम है। ओपी राजभर माफियाओं के माफिया। ओपी राजभर सरगना और क्या भैया, कौन मिलने जाएगा? हमसे कोई मिलने नहीं आता। माफिया ये नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? माफिया पाल रही भाई। ये नेता जो हैं हाथी की तरह, इनके दांत खाने वाले दूसरे हैं, दिखाने वाले दूसरे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश में माफिया मुक्त की बात करते हैं, लेकिन उनके एक सहयोगी हैं ओपी राजभर जी, वो इस समय अस्पताल में एडमिट हैं। तमाम माफिया ऐसे हैं जो उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं, उनकी हालचाल लेने के लिए जा रहे हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे लखनऊ के लोगों से, इस पर इनकी क्या राय है। जिस तरीके से राजभर जी से तमाम माफिया हैं मिलने पहुंच रहे हैं, धनंजय सिंह हो, उनको बाहुबली कहा जाता है, मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी पहुंच रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? भाई देखिए, सबसे बड़ी कि आपने दो सवाल किया। सवाल नंबर 1 कि ओपी राजभर से माफियाओं का मिलने की लंबी कतार है, सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 कि बाबा योगी आदित्यनाथ ने कहा कि साहब माफिया मुक्त हमने उत्तर प्रदेश कर दिया है। ये सरकार का कथन है, वो भी सरकार का कथन है कि साहब मैं माफिया मुक्त हो गए। चूंकि ये भी सत्य है कि वो सरकार के मंत्री भी हैं। अब हमको एक बात समझ में नहीं आ रही आपके सवालों में कि साहब जब माफिया मुक्त जब योगी आदित्यनाथ कर ही दिए हैं तो एक भाजपा का मंत्री से मिलने के लिए माफियाओं की लंबी कतार लग गई और उसमें अमुक नामों की लिस्ट भी जारी हो गई कि साहब अमुक अमुक समाज के शरीफ लोग ओपी राजभर से मिलने के लिए लाइन भी लगा लिए। अब साहब अब देखिए, अब हम कहेंगे कुछ तो भाजपा के लोग कहेंगे कि भाई ये तो कांग्रेसी हैं, इनका विरोध करना काम है। अब कहने का मेरा मतलब कि जब माफिया मुक्त प्रदेश से हो गया तो ये कहां से आ गए सब नाम? ये नाम अमेरिका से आ गए कि काबुल कंधार से आ गए कि जर्मनी जापान से आ गए कि रस्सा से आ गए कि चीन से आ गए? ये कौन नाम है? ये लोग कहां के रहने वाले हैं? अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों में भूखे बच्चे पत्ते चाटे और कुत्ते घूमे कारों में। अपने हिंदुस्तान को देखो, शहरों के बाजारों में भूखे बच्चे पत्ते चाटे, कुत्ते घूमे कारों में, ये मामला है। और जहां तक आप माफिया की बात कर रहे हैं, और योगी जी ने तो बहुत पहले जीरो टॉलरेंस की बात करी थी और वो आज भी कहते हैं कि प्रदेश जीरो टॉलरेंस पे चल रहा है, कानून से चल रहा है, संविधान से चल रहा है। और जब देश की तो बातें न करो, उत्तर प्रदेश के एक कैबिनेट मंत्री हैं और बहुत बड़े बड़बोले मंत्री हैं। मोदी जी को, योगी जी को जब तक भाजपा में नहीं थे उससे पहले क्या क्या अल्फाजों से, शब्दों से नवाज रहे थे। आज जब मुख्यमंत्री जी खुद जाके उनसे मिलने गए, मुख्यमंत्री जी खुद भी तो गए ना ओम प्रकाश राजभर से मिलने के लिए, और वहां पर ऐसा कोई शरीफ आदमी ओपी राजभर से मिलने नहीं गया, कोई गरीब गुरबा उनसे मिलने नहीं गया। जितने टॉप 10 माफिया थे वही सब उनसे मिलने गए। अच्छा, क्या लगता है क्यों ओपी राजभर से इतने ज्यादा जिनको माफिया कहा जाता है वो लोग मिलने जा रहे हैं? अब ये तो सवाल उनसे ही पूछना चाहिए ना कि क्यों मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब ये कि ये भी ओम प्रकाश राजभर जो है ये भी छुपा हुआ रुस्तम है, छुपा हुआ रुस्तम। कहीं न कहीं से इनके तार भी इन माफियाओं से जुड़े हैं इस वजह से, वरना एक शिष्टाचार तो समझ में आता है। सांसद जाते, विधायक जाते, मंत्री जाते, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन विधायक, मंत्री, सांसदों का ना जा करके जितने प्रदेश के टॉप 10 माफिया हैं वो ओम प्रकाश से मिलने जा रहे हैं। इसका मतलब सीधे सीधे योगी जी की करनी और कथनी में
जमीन आसमान का फर्क है। और जितना माफिया है वो राजधानी लखनऊ से कहीं न कहीं रहने काम करते हैं। योगी जी कितना भी डंका पीट लीजिए आप जीरो टॉलरेंस का, आपका जीरो टॉलरेंस फेल है। ना आज कानून की बात है, न शिक्षा की बात है, न रोजगार की बात है। अच्छा ये बताइए, ओपी राजभर माफियाओं के माफिया हैं भाई। माफिया उसी से मिलने जाता अपने सरगना से, तो योगी जी भी सरगना से मिलने गए हैं ऐसा प्रतीत होता है। जो तमाम खबरें हैं, मैं तो नहीं जाता, मैं नहीं गया, तो इसका मतलब है कि योगी ने शो कर दिया कि ओपी राजभर माफियाओं के माफिया हैं। ओपी राजभर सरगना है। और क्या भैया, कौन मिलने जाएगा? हमसे तो कोई मिलने नहीं आता, कोई माफिया नहीं आता। योगी जी हमको नहीं भाई, हम उसी जिले से कभी मिलने आए कि सर आप मंत्री थोड़ी हैं। अच्छा, और मंत्री नहीं बीमार हुए? तमाम बीमार होते हैं, नहीं जाता, कोई नहीं जाता। लेकिन भाई अपने सरगना से जिसके अनुसार चलना है, राजभरों का वोट कैसे मिलेगा? इसीलिए मिलने गए। नहीं, माफियाओं के माफिया से मिलने गए हैं, सरगना से मिलने गए हैं, सुप्रीमो से। ये क्या लगता है, सुप्रीमो से मिलने गए। क्या लगता है दादा, जिस तरीके से योगी जी माफिया मुक्त की बात करते हैं, लेकिन उनके मंत्री हैं, उनसे जिन लोगों को माफिया का टैग दिया वही मिलने जा रहे हैं? यही होता है कथनी और करनी में अंतर। जो भाजपा के नेता, चाहे योगी हों चाहे मोदी हों, जो कह रहे हैं वो कर ही नहीं रहे, ठीक उसका उल्टा कर रहे हैं, क्योंकि जनता को वो बेवकूफ बना रहे हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? ये भगवा ओढ़े हैं ना, है किस लिए? कि मैं एक संत हूँ, महात्मा हूँ, सन्यासी हूँ, मुझे किसी चीज से मतलब नहीं है। लेकिन इसी देश में गौमांस की सप्लाई हो रही है, विदेशों में नंबर 1 बना है भारत, है? और जीएसटी फ्री है, जीएसटी उस पे 0 है। आम जनता के ऊपर जो है टैक्स लगा हुआ है, और गौमांस पे 0 जीएसटी। तो माफिया ये नहीं पालेंगे तो कौन पालेगा? सरकार माफिया पाल रही है। पाल रही भाई। आप पूर्वांचल से लेके पश्चिम तक चले जाइए, जितने भी बड़े बड़े माफिया हैं, इनके सजाती ही माफिया हैं। वो माफिया नहीं, 100 मुकदमे एक एक आदमी पे लदा हुआ है। अभी किसी दूसरे विशेष वर्ग या विशेष जाति का, धर्म का होता है, उसका इनकाउंटर हो चुका होता। लेकिन योगी जी तो कहते हैं ना कि यूपी में माफियाओं को पलने नहीं देंगे। भाई पाल रहे हैं ना, खुद पाल रहे हैं ना, किसी और को नहीं पालने देंगे, लेकिन हम खुद पालेंगे, क्योंकि हम राजा हैं। हम जो कहेंगे, जो और बोलेगा तो ठोक दिया जाएगा। लेकिन जब ये ठोके गए थे तो लोकसभा में जाके रो रहे थे। समझ रहे हैं कि नहीं? ये है इनकी कथनी और करनी में अंतर। कह रहे हैं कि सरकार की कथनी और कहनी में अंतर है, क्योंकि ओपी राजभर जैसे जिन लोगों को टैग मिला है कि ये माफिया हैं, ये बाहुबली हैं, वही लोग मिलने जा रहे हैं। बाबा जी चले गए। मामला ये है कि भाजपा सरकार जो है ये कह करके आई थी कि फला पार्टी में गुंडा बहुत है, इसमें गुंडा, उसमें गुंडा, हमारी पार्टी जो है। तो देखिए, कहीं ना कहीं जब आए थे कि यूपी में लगभग 700 के ऊपर जो है टॉप 10 की लिस्ट थी गुंडों की, उसमें तो हमको 2-4-10 छोड़ करके ज़्यादा कमी दिखाई नहीं दी। रही बात, देखिए भाई लोग, एक चीज़ धर्म पर बोलना नहीं चाहिए, और बोलना चाहिए तो बहुत नाप करके बोलना चाहिए। 2 राजनीति चलती है। बाबा जी आएंगे तो कांवर पे फुल पुष्प वर्षा करेंगे, अब दूसरी पार्टी आएगी तो जाके जो है टोपी लगा करके दूसरे के त्योहारों में तो जाएगी, हिंदुओं के त्योहारों में नहीं जाएगी। तो मामला यहाँ सब अपना अपना वोट साधने के लिए करते हैं। ना तो उनको कांवर वालों से प्रेम है और ना उनको जो है उनसे प्रेम है। चूँकि हम देख रहे हो, जहाँ गरीब थे वहीं के वहीं पड़े रह गए। अगर प्रेम होता तो कुछ जातियों के लोगों को ऊपर बढ़ा दिया होता, कुछ को तो नौकरी दे दिया होता। उससे ज़्यादा नौकरी तो वो अभी हमको मिल रही। जब पढ़ना लिखना लोगों ने चालू कर दिया, जब आदमी जो है गर्दिश में आता है तो उसको तब समझ में आता है कि मैं क्या करूं। तो उससे अच्छा है कि दूसरे सरकारों में तो ये रहता था कि मार, मतलब उसको बल मिलता था। अभी इस सरकार में बल नहीं मिलता तो कम से कम वो नौकरी ढूंढने के चक्कर में पड़ गया है। तो सब वोटों की राजनीति की वजह से। वोटों, देखिए वोटों की राजनीति है। रही बात गुंडों की, तो पहले लोग जो है गुंडे का सहारा लेते थे चुनाव जीतने के लिए। अब जो है गुंडों का सहारा लेते हैं पार्टी के सरकार बनाने के लिए और उनको
जिताने के लिए। पहले भी राजनीति में गुंडे थे, बड़े बड़े गुंडे जो है वो बैक से सपोर्ट करते थे और लोग चुनाव जीतते थे। अब तो सीधा सीधा गुंडे खुद ही चुनाव लड़ रहे हैं और कोई ऐसी पार्टी नहीं जिसमें गुंडे ना हो। लेकिन हाँ, फर्क एक सिर्फ इतना है कि भाजपा एक कह करके आई थी कि हम गुंडों से परहेज करेंगे, हमारे पार्टी में कोई दागदार नहीं होगा, कोई जिसके ऊपर FIR होगा वो चुनाव नहीं लड़ने दूंगा। तो हमने तो ये देखा कि चुनाव लड़ने की बात छोड़िए, जिसके ऊपर मुकदमा था उसको कुर्सी दे दिए, तो ये अलग की बात हो गई। ये नेता जो हैं हाथी की तरह, इनके दांत खाने वाले दूसरे हैं, दिखाने वाले दूसरे हैं। ये गुंडे हमको तो लगता नहीं कि राजनीति से कम हो जाएंगे। और जनता की भी उसमें एक सबसे बड़ी कमी जो है वो जनता की है। ये जितना बड़ा नेता देखी कि मौत की सकड़ी हो और बड़े बड़े 10-20 गनर उसके आगे पीछे हो, बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, चकाचौंध हो, धूल उड़ाता चलता हो, उसको वोट देंगे। एक गरीब भाई कोई उनका खड़ा होगा, ईमानदार होगा, उसको नहीं, कम से कम उसको तो आप सोचिए। आप गलती खुद करते हो, अब बोलते सरकार के ऊपर हो, गलती तो आपकी है ना। आपने क्यों चुना ऐसे लोगों को, माफियाओं को? कह रहे हैं कि गलती जनता की है। देखिए, गलती जनता की तो है ही है। दारू पी करके और उसके बाद पैसा लेके वोट देती है। ऐसे तो कोई शरीफ आदमी वोट नहीं पाता है और शरीफ आदमी को कोई टिकट भी नहीं देता है। और ये जब बात कर रहे थे कांवड़ यात्रा पे पुष्प वर्षा की, तो मैं इस पे बता रहा हूँ कि योगी जी अगर सनातन धर्म के हैं तो वो अपने धर्म के लोगों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हैं। लेकिन जो हमारे सनातन धर्म में हो करके और जा करके गोल टोपी लगा के बैठते हैं, ये क्यों बैठते हैं? ये खाली स्वार्थ में बैठते हैं। सुनिए, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों को माफिया कहा जाता है वो OP राजभर से मिलने जा रहे हैं, जो बाबा की सरकार में मंत्री हैं। बाबा तो कहते थे कि हमारे सरकार में कोई माफिया नहीं रहेगा। आपकी तबीयत खराब होगी, अगर आपकी तबीयत खराब होगी और आपका कोई रिश्तेदार माफिया है, अगर वो जान पाएगा तो आपको देखना नहीं आएगा। जब मुलायम सिंह यादव जी जब स्वर्गीय हुए हैं तो क्या कहते हैं, मुख्यमंत्री जी नहीं गए थे क्या? ये एक शिष्टाचार है, ये एक शिष्टाचार है। उस शिष्टाचार में अगर किसी भी, यहाँ तो लोग ऐसे ही सुनते हैं कि फलाने बीमार हैं तो जाके देख के आते हैं भाई कि उनकी तबीयत कैसी, हालचाल लोग जानने ले जाते हैं। तो ये सब फर्जी की बातें, इस पे जो है कोई वो आपका चैनल अगर ये बात कर रहा है कि कौन माफिया है, हमारा चैनल नहीं बात कर रहा, जनता कहेगी तो उसमें चर्चा होगी। नहीं, ये कोई चर्चा कोई विषय नहीं है भाई। कोई माफिया है, माफिया अपने लिए होगा, लेकिन किसी की तबीयत अगर खराब है, माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की अगर तबीयत खराब है तो उनको देखने के लिए जा रहे हैं। एक शिष्टाचार है, ये शिष्टाचार में हर कोई जाता है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी माफियाओं से संबंध रख रही है, तभी शिष्टाचार वो निभा रहे हैं। माफिया से, माफिया जो थे, मेन माफिया जो थे वो सब खत्म हो गए। अब माफिया नहीं है UP में, कोई माफिया नहीं, ऐसा कोई माफिया नहीं। अच्छा आप बताइए, कितना इस समय माफियागिरी कहाँ चल रही, बताइए? माफियागिरी आज हो रही बरेली में, ही लोगों का कहा जा रहा है ना। आज हो रही बरेली में। देखिए, आज बरेली की वीडियो देखा आपने? इसको कहते हैं माफियागिरी। मुस्लिम समाज के लोग जो बड़े नेता हैं वो भड़का करके, आई लव मोहम्मद करके जो भड़का रहे हैं और जो ये तनाव भड़का रहे हैं, ये बिल्कुल गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये तमाम लखनऊ के लोग हैं जिनका ये साफ तौर पर कहना है कि इस तरीके से जो चीजें चल रही हैं ये कहीं ना कहीं ये दर्शाती हैं कि सरकार की कथनी और करनी में अंतर है। तो कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सिर्फ शिष्टाचार है। अगर लोगों को लगता है कि हमारे संबंधी की तबीयत खराब है तो देखने के लिए पहुंच जाते हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो माफिया हो चाहे आम व्यक्ति हो। तो ये तमाम लखनऊ के लोग थे, ये इनकी राय है। इसी राय आपके बीच में लेकर आते रहेंगे। तब तक देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। For more information, call 0522 282232 or 7755 089585.